मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिलों का एक ऐसा सफ़र है जो आपको सच्चे मोहब्बत के मायने सिखाएगा। तो इस आराम से बैठिए और महसूस कीजिए इस सच्ची दास्तान को। शिमला की वो ठंड भीतर तक कांप देने वाली थी। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। दिसंबर का महीना चल रहा था और इस मौसम में शिमला के रास्ते शाम होते ही बिल्कुल सुनसान हो जाते थे। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मीरा एक छोटे से कैफे की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथों में गरम कॉफी का एक मग था जिससे निकलता हुआ धुआं खिड़की के कांच पर जम रहा था। मीरा अपनी उंगलियों से उस कांच पर अपनी बर्फ को जमी भाप को साफ करती और बाहर गिरते हुए बर्फ का टुकड़ों को देखती लगती। मीरा इस शहर में बिल्कुल नई थी। वो यहाँ घूमने नहीं आई थी बल्कि अपने पुराने दर्द, अपनी पुरानी जिंदगी और उन यादों से दूर भागने आई थी जिन्होंने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। अपने टूटे हुए दिल को, दर्द को समेटने वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। एक ऐसी जगह जहां उसे कोई नहीं जानता हो। तभी कैफे का बाहरी लकड़ी का दरवाजा एक आवाज के साथ खुला और उस आवाज के दरवाजे के खुलते ही बाहर की ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। उस हवा के साथ ही एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लंबा ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। उसके बाल थोड़े भीगे हुए थे और उन पर बर्फ के कुछ टुकड़े चमक रहे थे। उसका कद लंबा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और गहराई थी। उसका नाम कबीर था। कबीर ने कैफे के अंदर आकर अपनी जैकेट को थोड़ा झाड़ते और इधर उधर देखने लगा। शाम का वक्त था इसलिए कैफे पूरी तरह से भरा हुआ था। कहीं कोई सीट खाली नहीं थी सिवाय मीरा के सामने वाली कुर्सी के। कबीर ने थोड़ा झिझकते हुए मीरा की तरफ कदम बढ़ाया। वह उसके टेबल के पास आकर रुका और बहुत ही धीमी और शालीन आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? असल में बाहर बर्फबारी बहुत तेज हो गई है और अंदर कोई और जगह खाली नहीं है। मीरा ने अपनी सोच से बाहर आकर कबीर की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें पहली बार मिली थी। कबीर की आंखों में एक ऐसी सादगी थी जिसे देखकर मीरा मना नहीं कर पाई। उसने बस धीरे से अपना सर हिला दिया और कहा, जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। कबीर कुर्सी खींचकर बैठ गया और उसने थोड़ा सुकून की सांस ली। उसने अपना कोट थोड़ा धीरे ढीला किया और वेटर को इशारा करते हुए गरम कॉफी ऑर्डर की। अब दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। मीरा फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी और कबीर ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। कैफे में हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था जो उस खामोशी को और भी हसीन बना रहा था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे पर उस छोटी सी टेबल पर बैठे हुए भी
उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बनना शुरू हो चुका था। अचानक कबीर ने अपनी डायरी बंद की और मीरा की तरफ देखा, जो अभी भी कॉफी का मग थामे बाहर देख रही थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। वैसे शिमला की कदाकृति ठंड में वैसे शिमला की कड़कती ठंड में अगर कॉफी की जगह अदरक वाली गर्म चाय हो तो मौसम का मजा दुगना हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता? मीरा ने कबीर की बात सुनी और थोड़ा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे चाय पसंद नहीं है, मैं हमेशा कॉफी ही पीती हूँ। कबीर ने झूठी हैरानी दिखाते हुए अपनी आंखें बड़ी की और कहा, क्या एक हिंदुस्तानी जिसे चाय पसंद नहीं? ये तो इस मौसम में एक बड़ा गुनाह है। अगर शिमला के लोग को पता चल गया तो वो आपको शहर से बाहर निकाल देंगे। कबीर के इस मजाकिया अंदाज पर मीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो खिलखिलाकर हंस दी। उसके हंसते ही जैसे उस कैफे का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। कबीर बस उसे देखते रह गया। उसने महसूस किया कि इस लड़की की हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा है, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मीरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो आप मुझे ही शहर से निकलवाएंगे? कबीर ने अपना हाथ दिल पर रखा और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपको चाय की अहमियत समझा रहा था। वैसे मैं कबीर हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने थोड़ा झिझकते हुए अपना नाम नरम हाथ कबीर के हाथ में दिया। मेरा नाम मीरा है। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, दोनों को भीतर तक करंट सा दौड़ गया। कबीर के हाथ की गर्माहट ने मीरा के भीतर जमी ठंड को जैसे पिघला दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थोड़ी देर तक थामे रखा, फिर शर्मा कर अलग कर लिया। उसके बाद उनके बीच बातें शुरू हो गई। वो दोनों घंटों बातें करते रहे। उन्होंने शहर के बारे में, मौसम के बारे में और अपनी थोड़ी बहुत पसंद नापसंद के बारे में बात की। कबीर एक वेटर था। कबीर एक राइटर था जो कहानियां लिखता था और मीरा को कहानियां पढ़ना पसंद था। दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते थे। बातों बातों में कब रात के 8 बज गए दोनों को पता ही नहीं चला। कैफे का सारा स्टाफ अब धीरे धीरे लाइट कम करने लगा, जिसका मतलब था कि कैफे बंद होने का वक्त हो गया था। कबीर ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, लगता है अब हमें निकलना चाहिए। वक्त का पता ही नहीं चला। आपके साथ मीरा ने भी महसूस किया कि उसके दिल की भी यही हालत थी। आज थोड़ा कम लग रहा था। उसे लगा। उसने कहा, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोनों कैफे से बाहर निकल। बाहर बर्फबारी अब रुक चुकी थी, पर ठंड और बढ़ गई थी। कबीर ने मीरा के तरफ देखा और पूछा, क्या हम कल फिर इसी वक्त इसी कैफे में मिल सकते हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो? मीरा ने कुछ देर सोचा। उसका दिल कह रहा था कि उससे इस अनजान लड़के से दूर रहना चाहिए,
पर उसकी रूह कबीर के तरफ खींची जा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। कबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, पर उस शाम दोनों के दिलों में एक नया एहसास ने जन्म ले लिया था। वो अब एक दूसरे के लिए अनजान नहीं रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और 24 घंटे में यदि आपने इस पे 11 लाइक कर दिया तो अगले 24 घंटों के बाद मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त प्रिया आपसे विदा लेती हूँ, और तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय।